तो हेलो 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 मेरे सभी के सभी प्यारे प्यारे चिलगोजे बच्चों, स्वागत आप सबका इस वाली वीडियो के अंदर। इस वाली वीडियो में क्या कवर करने वाला है, देखो इस वाली वीडियो को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस में रैंक नंबर 1 पे रखेंगे। ऐसा क्यों, देखो जैसा कि आपने थंबनेल ही देख लिया होगा कि कर लो 6 नंबर पक्के। अब जो बैंकिंग वाला चैप्टर है, ये 2 चैप्टर है मनी। वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से एक ही चैप्टर है ये, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। लेकिन हमारे जो प्राइवेट पब्लिकेशन है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, वो इन दोनों को सेपरेट चैप्टर मान के चलते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग को दोनों पढ़ने, चाहे अलग हो चाहे सेपरेट हो, कैसा भी हो जो भी हो, है ना, चाहे एक हो चाहे सेपरेट हो, जो भी हो। इससे क्लास को, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखो, अगर आपने मेरा जो मैंने वीडियो डाली है बैंकिंग वाले चैप्टर की, पहली वीडियो हमने डाली है जिसमें आरबीआई के फंक्शंस हैं, ठीक है। आरबीआई क्या काम करता है, क्योंकि ये देश का सर्वोच्च बैंक होता है ना, तो ये क्या काम करता है, पहली वीडियो वो थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो यार पहले उसे देखो, क्योंकि उसके बिना ये वाली वीडियो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा, क्रेडिट क्रिएशन। अरे बेटा, अगर आपने क्रेडिट क्रिएशन की वीडियो नहीं देखी तो यार ये तो बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर ये थोड़ा सा मतलब ऐसा टॉपिक है जो सीबीएसई का थोड़ा सा फेवरेट हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपने ये दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं यहां पर ऊपर आई बटन में दे दूंगा, ठीक है, और एंड में भी मैं कार्ड डाल दूंगा, तो फटाफट उन वीडियोस को देखना, उसके बाद इस पर आना। और इन तीनों वीडियोस को देखने के बाद मैं आपसे 100% गारंटी ले सकता हूं कि अगर आपने ये तीनों लेक्चर्स कवर कर लिए बैंकिंग के, तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो पाएगा आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। फर्स्ट टर्म में देख रहे हो, प्री बोर्ड में देख रहे हो, बोर्ड में देख रहे हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, बट ये तीनों लेक्चर्स देखना बहुत 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 जरूरी है ना। कोई भी चैप्टर हो, तीनों लेक्चर देखो, पहले उस चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी वीडियो, फिर उसके बाद ये वाली वीडियो जिसके अंदर हम सीबीएसई पीवाईक्यूज, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, सपोर्ट मटेरियल, इन तीनों के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और यार देखो, सुनो एक बात सुनो मेरी, अगर आप 5 साल के सीबीएसई क्वेश्चन पेपर कर लो, मैं मान के चल रहा हूं कि अराउंड हार्डली 5 क्वेश्चन तो निकलेंगे इसमें से, ठीक है। यहां से 5 क्वेश्चन निकलेंगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर यहां से भी 5 क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। सपोर्ट मटेरियल यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, और इसके अंदर एक चीज मैं ऐड करनी भूल गया, डीओई का सैंपल पेपर। देखो काफी लोग ना केवल सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर जानते हैं, कोई ये नहीं जानता कि डीओई ये भी सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज करती है। तो ये 4 से 5 रिसोर्सेज के क्वेश्चन करने वाले, और यार इतने क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें कोई हरा देगा क्या, एकदम मतलब समझ रहे हो ना। चलो तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, आपका टाइम बहुत अहम है। देखिए, ये रहे हमारे बैंकिंग चैप्टर के नोट्स। अगर आपके पास ये नहीं है तो देखो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके लिए सारी मेहनत मैं कर चुका हूं, बस आपको केवल इतना करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है और केवल रिवीजन करनी है, बाकी सारा काम मेरा है, डोंट वरी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे नोट्स ये है, ये हमारे नोट्स हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है, ये हमारे नोट्स हैं, ये हमारा, ठीक है, वाटर मार्क लगाओ इस पे। नोट्स को पीछे पलटेंगे तो हमारे हर नोट्स की खासियत ये रहती है कि हर नोट्स के पीछे एक लेट्स डू इट सेक्शन होता है, ठीक है। उसमें हमने हर जहां से भी क्वेश्चंस उठाए हैं हम उसको ऊपर लिख देते हैं, कि जैसे सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर से ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, आए हुए हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी मतलब देरी को किए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इलेबोरेट बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय आरबीआई। वो कह रहा है जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई बैंकों का बैंक है, ठीक है। सभी बैंक, जैसे कि कोई भी बैंक है, एचडीएफसी हो गया, यूनियन हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इन सभी के ऊपर एक अपेक्स बैंक होता है, एक सर्वोच्च बैंक होता है जिसका नाम होता है आरबीआई। तो सर्वोच्च बैंक होने के नाते ये क्या काम करता है, मैंने आपको वीडियो में बताया, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज देख कर आओ, वरना ये वाली वीडियो किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि आरबीआई बैंकों का बैंक होने के नाते 2 काम करता है। नंबर 1, सभी बैंकों का पैसा अपने पास डिपॉजिट के रूप में स्वीकार करता है। नंबर 2, सभी बैंकों को जरूरत पड़ने पर लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। यह था हमारा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर फंक्शन। अच्छा, सुपरवाइजर, इसके अंदर सुपरवाइजर है ना, तो तीसरा फंक्शन इसका यह है, हमने दो फंक्शन देख लिए, पहला डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, दूसरा उनको लोन प्रोवाइड करता है, तीसरा सुपरवाइजर। देखो, सुपरवाइजर जिसको हम कहते हैं पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक होने के नाते आरबीआई ये देखता है कि देश में काम करने वाले जो बैंक है,
वो सभी बैंक रूल्स, रेगुलेशन, नियम, इन परंपरा, इन सब का पालन कर रहे हैं नहीं। और अगर कोई बैंक ऐसा पाया गया जो कि रूल्स वगैरह फॉलो नहीं कर रहा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ठीक है, इसको जरा ये हो गया हमारा क्वेश्चन, वीडियोस देख लीजिएगा नहीं देखी तो। पहला क्वेश्चन डन। अगला, मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज इफ, अच्छा सुनिए, बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर ना अभी कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, साख का नियंत्रण, जिसके अंदर LRR, CRR, OMO ये सब आता है। अच्छा, इसको ना मैंने अभी बैंकिंग वाले चैप्टर में स्किप करा दिया। पता है क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है ना क्रेडिट क्रिएशन वाला, ये पूरा पूरा टॉपिक ADAS में भी है। तो हम ना क्यों डबल डबल बार मेहनत करेंगे, हम ADAS के अंदर ही से देखेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने अभी इसको स्किप करा दिया। तो सुनिए, अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि ये वहीं से ही क्वेश्चन है LRR और CRR में से। डोंट वरी, उसकी वीडियो भी जल्दी हम बना रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखो, अच्छा ये वाला समझना, ये ना जो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा केस स्टडी के फॉर्मेट में है, समझिए। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, डिस्कस ब्रीफली एंड द रिलेवेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इंडिकेटेड। वो कह रहा है कि ये पैराग्राफ पढ़ो जो भी दिया हुआ है, और इसे पढ़ने के बाद जो भी आपको समझ में आया है, RBI का फंक्शन, सेंट्रल बैंक हमारा RBI है ना, तो उसके फंक्शन को बताओ और समझाओ। चलो पढ़ते हैं इसको। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्टेड अ स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन। अच्छा सुनो, जो भी बच्चा तेज है वो यही से समझ जाएगा सुपरवाइजरी। अच्छा, बैंकर्स बैंक फंक्शन की बात कर रहा है। इवैल्यूएशन अगेंस्ट अ कमर्शियल बैंक, कह रहा है किसी कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट उसने सुपरविजन किया, उसने निरीक्षण किया। ठीक है, द कमर्शियल बैंक वॉज इम्पोज्ड विद स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज। वो कह रहा है कि कमर्शियल बैंक जो है उसके ऊपर कुछ पेनल्टीज लगाई गई, ओनिंग टू डेफिशिएंसीज इन रेगुलेटिंग कंप्लायंस। मतलब ये 3-4 चीजें जो है इनको फॉलो नहीं किया कमर्शियल बैंक ने। कोई भी कमर्शियल बैंक रहा होगा XYZ, तो उन्होंने इन तीनों चीजों को फॉलो नहीं किया, जिसके चक्कर में RBI ने उन पर पेनल्टी लगा दी। अब देखो, इतना तो पढ़ना ही नहीं होता अगर आपने मेरी दोनों वीडियोस देखी है तो। सीधी सीधी सी बात है, ये कौन सा फंक्शन है? बैंकर्स बैंक, हिंदी में कहते हैं बैंकों का बैंक। उसी के अंदर तो हमारा RBI सुपरवाइज करता है, देखता है कि सारे के सारे बैंक नियम, प्रतिष्ठा, परंपरा को फॉलो कर रहे हैं नहीं, और नहीं कर रहे तो देखो यहां पर लाइन यूज करी गई है, RBI ने पेनल्टी लगा दी। ठीक है, तो यहां पर बैंकर्स बैंक फंक्शन आ रहा है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन आर इनवर्सली रिलेटेड, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, जस्टिफाई विद द सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जांपल। यार मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनो, अगर इस पूरी सीरीज के अंदर जो आज हम क्लास ले रहे हैं, अगर इस पूरे के अंदर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो दोस्तों वो ये वाला क्वेश्चन है। यार ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसके लिए ना हमें पहले समझा देता हूं मैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है जो हमारा RR है ना, मैंने बताया था तुम्हें RR क्या होता है, वही वीडियो वाली बात बोलूंगा फिर मैं। और जो क्रेडिट क्रिएशन है, साख निर्माण, इन दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। कह रहा है क्या तुम इससे अग्री करते हो? अगर करते हो तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल बताओ। देखो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये या तो अभी आप लोग अगर बोर्ड के टाइम पे देख रहे हो तो या तो ये प्री बोर्ड में आया होगा, या तो फिर ये आपके मिड टर्म जिसको आप फर्स्ट टर्म बोलते हो उसमें आया होगा, और अगर कहीं नहीं आया तो मेरा दावा है ये बोर्ड में जरूर आएगा। भैया इस क्वेश्चन को ना स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझते हैं। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हमारा जो RR है, रिजर्व रेशियो, और जो क्रेडिट क्रिएशन है ना, इन दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन है। अब ये उल्टा क्या होता है? उल्टे का मतलब अगर हम RR को कम रखें तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ सकती है, और अगर हम RR को ज्यादा कर दें तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो सकती है। उल्टा का मतलब तो यही हुआ, अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे, और अगर एक नीचे है तो दूसरा ऊपर। उल्टा इसी को बोलते हैं विपरीत संबंध, इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स रिलेशन। अब क्या ऐसा है
क्या सच में ऐसा है? अगर हम आरआर को कम रखें तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ती है, और अगर आरआर को बढ़ाएं तो क्या क्रेडिट क्रिएशन कम हो सकती है? चलो एक बार न्यूमेरिकल एग्जांपल से लेके दिखा देते हैं, ठीक है। अब यहां पर ले लेते हैं एक बाउंड्री, ठीक है। दो न्यूमेरिकल लगाएंगे अपनी मनमर्जी से। मान लीजिए यहां पर मैं आरआर रख रहा हूं 10% और यहां पर मैं आरआर रख रहा हूं मान लीजिए 25%, ठीक है। दोनों जगह हमने आरआर को बदल दिया, एक जगह हमने आरआर को कम रखा है और एक जगह आरआर को ज्यादा रखा है। समझना, आप यहां पर मैं इनिशियल डिपॉजिट, प्राथमिक जमा को ले लेता हूं 1000। सेम यहां पर भी मैं इनिशियल डिपॉजिट को, जिसे कहते हैं प्राथमिक जमा, इसको ले लेता हूं 1000। अब मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको इनिशियल डिपॉजिट और आरआर में दिक्कत है और जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूं वो आपको समझ नहीं आ रहा, तो मेरे बच्चों बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, बस एक बार वीडियो देख लो आप जाके, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। चलो अब सॉल्व करते हैं। यहां पर निकालते हैं क्रेडिट क्रिएशन, जिसको कहते हैं साख सृजन। अब वो कैसे निकलता है मैंने आपको बताया था। उसका फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट, जिसको कहते हैं प्रारंभिक जमा, इनटू में मनी मल्टीप्लायर। वही सेम फॉर्मूला यहां भी इस्तेमाल होगा क्योंकि हम दोनों जगह वही निकाल रहे हैं। अब समझना, यहां पर मैंने आरआर कितना ले रखा है यहां पर, अब देखिए 10%। ओ सॉरी, पहले इनिशियल डिपॉजिट देखेंगे। हमने यहां पर इनिशियल डिपॉजिट कितनी ले रखी है, पेन चेंज कर लेते हैं। यहां पर इनिशियल डिपॉजिट कितनी ले रखी है, 1000। तो इनिशियल डिपॉजिट की जगह मैं 1000 लिख लूंगा, फॉर्मूला है क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन, तो मल्टीप्लाई लिख लेंगे। मनी मल्टीप्लायर MM, इसको कहते हैं मुद्रा गुणांक, साख गुणांक। इसका फॉर्मूला भी होता है 1/LRR। MM का फॉर्मूला होता है ना 1/LRR। तो देखो 1 को तो 1 लिख लिया, LRR या फिर RR ये होता है, ये हो गया 10%, तो यहां लिख लिया 10%। परसेंट ऊपर 100, ये 0 से 0 गई, ठीक है। यहां पर हमारा हो गया 1000 इंटू 10, तो इसको मैं कह सकता हूं 10,000। यहां पर हमारा क्रेडिट क्रिएशन कितना निकल गया, 10,000, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तभी हम किसी निष्कर्ष पे निकल पाएंगे। वही सेम फॉर्मूला, इनिशियल डिपॉजिट यहां पर दी हुई है 1000 इंटू मनी मल्टीप्लायर, इसका फॉर्मूला था 1/LRR। यहां पर LRR रखी हुई है हमने 25%, क्योंकि ये सेकंड केस है। परसेंट हटा तो ऊपर 100, अच्छा 25 चौके 100, यहां 4 आ गया, ये था 1000। 1000 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया, 4000। तो यस, बिल्कुल मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि देखो यहां पर, अगर आप यहां देखो यहां पर हम लोगों ने आरआर कितनी रखी हुई थी, 10%। हमने जब आरआर को कम रखा, 10% रखा, तो हमारा बैंक कितना लोन दे पा रहा है, 10,000। समझ रहे हो ना, आरआर 10% है तो लोन कितना क्रिएट हो पा रहा है, 10,000। और यहां पर हमने आरआर रखी है 25% और हमारा बैंक कितना लोन दे पा रहा है, केवल 4,000। तो बिल्कुल हम इस निष्कर्ष पे निकल सकते हैं कि अगर हम एलआरआर को कम रखें 10 मान लीजिए, तो हमारा क्रेडिट क्रिएशन सच में ज्यादा होता है। देखो जैसे अभी मैंने एलआरआर 10 रखी तो क्रेडिट क्रिएशन कितना हो गया, 10,000, कितना ज्यादा है। और इसका उल्टा, जब मैंने एलआरआर को ज्यादा रखने की कोशिश करी 25, तो हमारा क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ, केवल 4,000। तो यस, हम कह सकते हैं, बिल्कुल हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यस, एलआरआर और क्रेडिट क्रिएशन में उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घट जाएगा और एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, डिफाइन मनी मल्टीप्लायर। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक बार तुमने इस क्वेश्चन को समझ लिया ना, तुम लोग, मैं बता रहा हूं, चीजों को बहुत ना हार्ड साइड पे ले जाते हो, इतना भी नहीं ले जाना चाहिए। अगर तुम किसी चीज को दूर से देखते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा डिफिकल्ट दिखाई देगी, लेकिन कभी ना तुम उसके अंदर डाइव करके देखो, उतर के देखो, तब पता चलेगा कि उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना हम सोच रहे थे। अब देखो यही वाला क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होगा, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। डिफाइन मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणांक को परिभाषित करें, आता ही है तुम्हें वीडियो के अंदर। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड। अरे भाई साहब, अभी ऊपर ही बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, फिर से रिपीट हो गया, कर देंगे इसको आप। चलिए अगला, ये भी सीआरआर एलआरआर में से है, इसको बाद में देखेंगे। अगला 7th क्वेश्चन,
नहीं ये 7th 6th और 7th एक ही है, यहाँ पर काउंटिंग मिस्टेक हो गई। अगला देखो यहाँ पर एसर्शन स्टेटमेंट रीजन और एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है ना, वो भी इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर वही 1/RR डिटरमाइंड बाय रिजर्व रेशियो प्रिवेलिंग इन मॉनिटरी। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है कि मनी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है मतलब इसकी वैल्यू वो रिजर्व रेशियो से निकलती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मूले में ही RR है, तो बिल्कुल पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट, द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, कह रहा है जो क्रेडिट क्रिएशन की प्रणाली है डायरेक्टली रिलेट्स टू द वैल्यू ऑफ रिजर्व रेशियो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत। देखो वो कह रहा है कि जो हमारा रिजर्व रेशियो है जो RR है ये डायरेक्टली रिलेट करता है। डायरेक्ट, अच्छा सुनो यहां पर इसी शब्द में मत खो जाना। डायरेक्ट का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, इसको पॉजिटिव रिलेशन भी कहते हैं। और अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, जबकि में ऐसा नहीं है। RR और क्रेडिट क्रिएशन इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। यहां पर गलत है, डायरेक्ट इनवर्स आना था। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता इनके बीच में, इनके बीच में होता है उल्टा रिलेशन या फिर इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो बस यहां पर देख लेना, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, पहली सही है दूसरी गलत है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये है हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये वो है जो मैंने कहीं कहीं से ढूंढ के निकाले तुम्हारे लिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीबीएसई के खत्म हो चुके हैं। देखो यहाँ पर टेबल, अच्छा ये वाले क्वेश्चन ना ऐसे वाले ट्रेंड में ज्यादा आ रहे हैं, तो जरा देख लेना। कह रहा RR है 10%, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू बताओ। अरे तो बच्चा बच्चा कर देगा। 1/LRR होता है ना, तीनों में वही लगा दो, इन तीनों में 1/LRR, तो यहाँ बचेगा 1/10%। ऊपर गया 100, तो यहाँ पर क्या बचेगा 10। सेम फॉर्मूला इसमें लगाओ, 1/LRR, तो 1 का 1 आ गया, LRR नीचे, ऊपर गया 100, ये हो गया 5, यहाँ पे आ गया 5। सेम इसके साथ 1/LRR, तो यहाँ गया 1/LRR 25, क्योंकि यहाँ पर LRR 25 है, ऊपर गया 100% था क्योंकि ये हो गया 25 चौके 100, तो ये भर गई पूरी टेबल। ठीक है, इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन देख लेना, 10 5 4 कहाँ है? ये रहा, 10 5 4 करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए। हाँ, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया मेरे बच्चों। रिजर्व रेशियो LRR एंड CRR, सी मतलब CR क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड। वही वाला क्वेश्चन है यार, मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द टेबल, वही है यार फिर से 1/LRR। यहाँ रखोगे 1/5%, यहाँ पे रखोगे 1/8%, जो भी आएगा पूरा कर देना यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हल्की सी नॉइज आ रही होगी, उसको जरा थोड़ा सा अवॉइड करके चलना। सी, ये भी CRR LRR में से, इसको तब कवर कर लेंगे। देखो, द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कम्स टू, अच्छा इस वाले क्वेश्चन को मार्क करना, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट क्रिएशन कह रहा है जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है, जो ये प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं पूरा प्रोसेस, ये पूरी चेन चलती है ना, मैंने तुम्हें सिखाया था। ये खत्म हो जाती है जब हमारी रिक्वायर्ड रिजर्व्स मतलब RR, ये इक्वल हो जाती है इनिशियल डिपॉजिट्स के। मतलब जो हमारी RR का टोटल है ये हमारा इनिशियल डिपॉजिट के बराबर हो जाएगा। मतलब यहां पर भी 1000 आएगा, तब ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर वीडियो के अंदर मिलेगा तुम्हें। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देख लेना। वीडियो के लास्ट वाले पार्ट के अंदर ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये क्यों इसके इक्वल होता है। ठीक है, यहां बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। अगला देखना, कंप्लीट द मिसिंग फिगर्स। यार वही है यार, ये 1000 रुपए किसी बैंक के पास आए। ठीक है, 1000 में से 100 रुपए उसने RR रखवाया, 900 रुपए बचे, 900 रुपए चढ़ा दिए लोन पे। ये लोन अगली बार फिर घूम के आया, फिर इसके ऊपर 10% रखा, तो यहां बचेगा 810। ठीक है ना, उसके बाद फिर से लोन जाएगा। अब देखो जो डिपॉजिट्स हैं, टोटल डिपॉजिट्स B, ये किसके बराबर होगी? देखो ये RR तो मैंने तुम्हें बता दिया किसके बराबर होगा, ये होगा 1000 के बराबर। ठीक है, अब ये जो टोटल डिपॉजिट्स हैं ये बराबर होनी चाहिए उसके, मैं तुम्हें बता देता हूं उसके क्रेडिट क्रिएशन के। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन के बराबर होनी चाहिए। मैं निकाल के दिखा देता हूं यार। यहां पर हमारा RR 10% है, क्योंकि 1000 का 100 में से 100 RBI के पास रखे हैं, तो सीधी सी बात है 10% ही हमारा RR होगा।
ठीक है, क्योंकि अगर हम 1000 का 10% निकालेंगे तभी वो कितना बैठेगा 100, तो इसलिए मैं आरआर ले रहा हूँ 10%। चलो क्रेडिट क्रिएशन निकालेंगे, कैसे निकलती है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू में 1/RR, आरआर को मैं 10%, ठीक है। अब देखना आगे, 1000 को 1000 ले लिया, 10 ये है, 100 ऊपर, अच्छा ये हो जाना चाहिए 10,000, ठीक है, यहां पे आना चाहिए 10,000, ठीक है। अब ये लोन ये होना चाहिए नेट क्रेडिट क्रिएशन के बराबर, इसका जो टोटल है वो नेट क्रेडिट क्रिएशन, अब मैंने तुम्हें सिखाया था कैसे होता है वो। 10,000 रुपए बैंक ने बनाए, ठीक है, इसमें से 1000 तो इनिशियल डिपॉजिट ही था, तो यहां बचना चाहिए 9,000, ठीक है। ये टेबल ऐसे पूरी होगी, इस वाली टेबल को देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं यहां पर नहीं समझ में आया तो वीडियो देख लेना, वहां पर अच्छे से क्लैरिफाई किया हुआ है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ यार वीडियो देख लोगे ना तो ये देखो कितनी लंबी वीडियो है, ये थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी अगर वीडियो ही देख लोगे तो। अगला चलिए, वही क्वेश्चन, इफ रिजर्व रेशियो 2.5 व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टोटल रिजर्व। अच्छा, जब भी टोटल रिजर्व की बात करें ना तो समझ जाना क्रेडिट क्रिएशन की बात कर रहा है, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन का दूसरा नाम टोटल रिजर्व्स या फिर टोटल डिपॉजिट्स भी होता है, ठीक है। देखो वीडियो के अंदर ये छोटी छोटी बातें पता चलती रहती हैं ऐसी वीडियोस के अंदर, जो हमारा ये है क्या नाम है ये वाली वीडियोस, ये छोटी छोटी बातें पता चलती रहती है। क्रेडिट क्रिएशन का दूसरा नाम टोटल रिजर्व्स और टोटल डिपॉजिट्स भी है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है समझने की कोशिश करना, वो कह रहा है कि हमारा जो है आरआर रिजर्व रेशियो, एलआरआर सीआरआर जो भी आप बोलते हो उसको, उसकी वैल्यू है 2.5%, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। कह रहा टोटल रिजर्व्स निकालो, वही है क्रेडिट क्रिएशन पूछ रहा है। क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, अगर इनिशियल डिपॉजिट 2000 है तो सीधी सीधी सी बात है यार, लगाओ ना क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला, इनिशियल डिपॉजिट इनटू में 1/LRR, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है ये। अच्छा, इनिशियल डिपॉजिट कितनी दे रहा है तुम लोगों को 20,000, 1 को 1 लिख लो, LRR कितना दे रहा है 2.5%। अब देखो सीधी सी बात है, परसेंट हटेगा तो ऊपर 100 तो मैंडेटरी आएगा ही, ठीक है। अब देखो इसमें ना एक और ट्विस्ट है, अब अगर तुम 100 को, जैसे यहां पर देखो पॉइंट है, तो काम करो इस पॉइंट को हटा दो, ऊपर 0 ले जाओ, ठीक है, ऊपर 0 ले गए। अब यहां पर बच गया केवल 25, अब 25 को 1000 से काटोगे तो बेटा ये आएगा 40, ठीक है। अब ये आ गया 40, ये है 20,000। अब इसको अगर तुम 40 को 20,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो सीधी सीधी सी बात है, हमारा आंसर निकल जाना चाहिए कितना 8 लाख, ये वाला 8 लाख, ठीक है। यहां से देख लेना 40 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8 लाख, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये एलआरआर सीआरआर में से है, इसको तभी देखेंगे। हाँ फिर से वही क्वेश्चन, रिजर्व रेशियो 12% है, आरआर हमारा 12% है ना, और इनिशियल डिपॉजिट 2400 है, तो मैं लिख लेता हूं 1/RR, ठीक है, इनटू में इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। अब जो है ऊपर 100 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर 100 आने के बाद समझिएगा क्या होगा यहाँ पे ये इससे अगर हम भाग दें तो ये मेरे हिसाब से आना चाहिए 8.33, ठीक है। अब ये 2400 है, 2400 को अगर 8.33 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 19,992, ठीक है। अब देखो ये 19,992 ये कहीं होगा नहीं, तो तुम लोगों ने एक काम करना 20,000 पे लगा देना राउंड फिगर। ये भी हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आरबीआई का फंक्शन है ये वाले, इस पर ध्यान देंगे। नॉट ओनली डज द कमर्शियल बैंक इशू करेंसी, कह रहा है कमर्शियल बैंक, हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो पैसे इशू नहीं करता, वो सरकार का भी बैंक है। अच्छा, ये सरकार का जो बैंक है ना, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको जरा ध्यान से। आरबीआई किस तरीके से सरकार का बैंक होने के नाते रोल अदा करता है, बताया था तुम्हें, एजेंट होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, ठीक है, उसका मैंने तुम बताया था, इसको देख लेना वीडियो के अंदर से भी, ये भी कवर हो जाएगा। अगला, सेंट्रल बैंक इज नॉट ओनली अ बैंकर टू द बैंक बट ऑल्सो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अच्छा, इसको देखने जरा, वो कह रहा जो हमारा आरबीआई है ना, वो केवल बैंकों का बैंक नहीं है, वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी है। अच्छा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बताया था यार तुम्हें,
अगर हमारे देश में किसी भी वित्तीय संस्था, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, तो लास्ट में पैसा देने का काम किसका होता है? आरबीआई। इसलिए तो नाम पड़ा लेंडर ऑफ लास्ट। लास्ट वर्ड पे फोकस करो, रिजॉर्ट। ठीक है, अंतिम सहारा यही है। चलिए फटाफट अगला। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन? यहां पर देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन? क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? देखो, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा जो बैंक है वो डिपॉजिट के आधार पर लोन देता है। ठीक है, तो ये रहा इसका डी ऑप्शन, नहीं सॉरी, इसका ऑप्शन है ए। इट इज द प्रोसेस ऑफ लोन क्रिएशन। ठीक है, लोन क्रिएट करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। अगला, सेंट्रल बैंक क्या है? ये एक अपेक्स अथॉरिटी है, मतलब देश की सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है, सर्वोच्च बैंकिंग संस्था। द क्रेडिट क्रिएशन इज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। नहीं, सेंट्रल बैंक कभी भी क्रेडिट क्रिएशन नहीं करता, ये केवल कमर्शियल बैंक करते हैं। ठीक है, तुम्हारा आरबीआई कभी भी तुम्हें ब्याज पे पैसा नहीं देता, उसके पास और भी बहुत काम है। चौथा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ बैंकर टू गवर्नमेंट। नहीं, स्टेट बैंक नहीं है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगला, नेक्स्ट 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 यहां पर देखिएगा, ये रुपी में से है। नेक्स्ट, ये एलआरआर सीआरआर में से है। डिफाइन मनी मल्टीप्लायर एंड एक्सप्लेन विद सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जांपल हो जाएगा। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एज गवर्नमेंट बैंक। आरबीआई का तुम्हें फंक्शन समझाना है गवर्नमेंट बैंक के रूप में, वही एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी है। ठीक है, अगला, हाउ आरबीआई प्ले अ रोल ऑफ इशू ऑफ नोट, मतलब आरबीआई का फंक्शन समझाना है इशू ऑफ करेंसी वाला, हो जाएगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर यार वही 1/LRR यार। ठीक है, इफ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट मटेरियल के अंदर जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना यार, ये बहुत बढ़िया उधम काट देते हैं। इसको थोड़ा साइड करके हम इसे अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहां पर सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल दो। ये जो मनी मल्टीप्लायर है इसकी वैल्यू निकाल दो। अगर टोटल डिपॉजिट, सॉरी, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी निकालो। मनी मल्टीप्लायर मतलब 1/RR, हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए और हमें टोटल डिपॉजिट, अभी बताया था टोटल डिपॉजिट किसका नाम होता है? दूसरा क्रेडिट क्रिएशन का। हमें इन दोनों की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, हमें दिया क्या हुआ है? अब कुछ ना कुछ तो देगा भी अगर एक्स की वैल्यू निकलवा रहा है तो। इनिशियल डिपॉजिट है 5000, ठीक है, और एलआरआर है 10%। आरआर है हमारा 10%। लो, आधा प्रॉब्लम तो यही सॉल्व। 1/LRR चाहिए था हमें, इसी को बोलते हैं ना मनी मल्टीप्लायर, तो वो तो यहीं से निकल जाएगा। निकल गया 1/RR, ये हो जाएगा 1/10%, 100। तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 10। अब हमें क्या निकालना है? टोटल डिपॉजिट या फिर क्रेडिट क्रिएशन? और आसान है, हमारा इनिशियल डिपॉजिट दिया हुआ है 5000, ये रहा ना, इनटू में मनी मल्टीप्लायर जो अभी हमने निकाला 10, तो भैया तुम्हारा हो गया 50,000। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन डन। अगला अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट। इफ टोटल डिपॉजिट, अरे वही यार, टोटल डिपॉजिट बोल बोलकर हमें क्रेडिट क्रिएशन का नया नाम याद करवा दिया इसने। वो कह रहा है 12,000 क्रेडिट क्रिएट किया है। ठीक है, आरआर इज 25%, ये भी ठीक है। पक्का इनिशियल डिपॉजिट निकलवाएगा। देखो हाँ, कह रहा है कैलकुलेट इनिशियल डिपॉजिट, प्राथमिक जमा। अरे बिल्कुल निकल जाएगा यार। सुनो, कभी भी ना हाइपर मत होना, हमेशा फॉर्मूले जो आते हैं पहले उसे लिख लिया करो। अब मुझे पता है क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू में मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, अब मुझे क्रेडिट क्रिएशन ही दिया हुआ है 12,000, तो मैं यहां लिख लेता हूं 12,000 इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट, हमें इसी की वैल्यू चाहिए है ना, इसको हम लिख लेते हैं x। अब इनटू में मनी मल्टीप्लायर। अब देखो यार, मनी मल्टीप्लायर तो पता नहीं हमें कभी देगा भी या नहीं, लेकिन इसका फॉर्मूला आता है 1/RR। तो सिंपल सी बात है, 12,000 इज इक्वल टू x इंटू में 1/RR की वैल्यू 25%, 100 ऊपर जाएगा तो यह आ जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया 12,000 इज इक्वल टू x इंटू 4। ठीक है, x किससे मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 4x
इज इक्वल टू 12,000। अच्छा x को इधर ले आओ, 12,000 ये हो गया, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, और ये हो गया तुम्हारा 4 3 जा 12, यानी कि 3,000 हमारा आंसर कट के आया, यानी कि हमारी इनिशियल डिपॉजिट कितनी रही होगी, 3,000। देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से, कहीं यही तुम्हें परेशान करने ना आ जाए। अगला क्वेश्चन चलेंगे 12वां, व्हाट इज मेंट बाय प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्फिडेंस। अच्छा, ये मनी में डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द स्टोर ऑफ मनी, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, ये हो जाएगा तुमसे, अभी बताया था क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसी प्रणाली जिसमें लोन क्रिएट किया जाता है। न्यूमेरिकल एग्जांपल वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अगला चलेंगे, एक्सप्लेन एनी टू फंक्शन, एक्सप्लेन एनी टू फंक्शन ऑफ आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक। कह रहा है सेंट्रल बैंक होने के नाते उसके कोई दो फंक्शन है, तुम्हें तो कितने सारे सिखाए हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कस्टोडियन, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक। ठीक है, कर लेना। डिस्क्राइब द फॉलोइंग, वही है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। ठीक है, इशू ऑफ बैंक नोट और करेंसी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, वो कह रहा है कि जो अच्छा इस वाले पे जरा ध्यान देना, ये हमारा इशू ऑफ करेंसी फंक्शन है आरबीआई का, उसे समझा देना। ठीक है, करेंसी सिस्टम। आगे चलो, अब ये लास्ट है हमारा। हाँ, तुम लोग भी यार, हिम्मत है तुम्हारी, कितनी देर से देख रहे हो वीडियो। अब देखो ये पहले वाला नहीं है, पहले वाला क्रेडिट क्रिएशन में से है, अगला समझेंगे। ये वाला देखो, इस वाले पर फोकस। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एज बैंकर टू गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का बैंक होने के नाते वही है यार क्वेश्चन, आरबीआई कैसे रोल प्ले करता है, एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, जो भी है। इलेबोरेट गवर्नमेंट बैंक फंक्शन, वही दोनों क्वेश्चन सेम है। आगे चलेंगे। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन है ना, ये देखो, ये वाले क्वेश्चन ना, मतलब जो ये देखो ये वाले, ये केस बेस्ड। एक्चुअली सच बताऊं, कहने को इनके अंदर ये पूरा लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, लेकिन जब तक आपको ना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी, ये पैराग्राफ घंटा आपकी मदद नहीं करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इस वाले में तो ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। देखो, ये मनी में से है, ये वाला क्वेश्चन मनी में से, मनी। जब मनी वाले चैप्टर को करेंगे ना तब आएंगे इस पर। ठीक है, ये बार्टर सिस्टम दिखा रहा है, वैसे मैं बता देता हूं तुमको। यहाँ पर देखो, काफी लोग ना, इनके हाथ में देखो तुम लोग, ये गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, आगे 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 आगे, फटाफट फटाफट फटाफट। अब ये फिर से वही आ गया यार, आरबीआई किस तरीके से पैसे को कंट्रोल करती है, उसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई के टूल्स जो होते हैं ना, जिनका यूज करके वो क्रेडिट कंट्रोल करती है, इट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। अब फिर से वही है यार, देखो लास्ट, ये हो गया केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हमें घंटा नहीं पढ़ना है इसको। देखो यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर पूछा, तुम्हें आता है। रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होती है बताया था, ऐसा पैसा जो सभी बैंक आरबीआई के पास जमा करवाते हैं। और ये मनी मल्टीप्लायर से कैसे रिलेटेड है, सीधी सी बात है, उल्टा उसको बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, एक को घटाओगे तो दूसरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही बेटा। हर वीडियो के सबसे पहले लेक्चर देखा करो, अगर तुमने लेक्चर देख लिया तो ये जो लंबी वीडियो है ना, ये और शॉर्ट हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, जिस जिस बच्चे ने लेक्चर देख रखा है, तुम्हारे लिए वीडियो 30 मिनट की नहीं है, तुम्हारे लिए वीडियो केवल 15 मिनट की है। आप लोग देख रहे हो कितनी लंबी वीडियो। अरे नहीं भाई, अगर तुम्हें चाहिए ये वीडियो शॉर्ट में, तो पहले लेक्चर देखो। लेक्चर देख लोगे, तुम्हारा 50 से 70% काम आसानी से हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर पेपर में क्वेश्चन इसी से आए तो प्लीज यार कमेंट करके एक बार थैंक्स लिख देना। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।